अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सब इंतज़ार कर रहे थे अनफ़ा के बर्थडे की वीडियो का, लेकिन वीडियो लेट हो गई, जिसके बाद ज़ाहिर बात है लोगों ने पूछा होगा। तो समीना ने एक पोस्ट लगाई है इंस्टा पे, जिसमें उसने कहा है कि बिलाल की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं तो वही कहूँगी, यही कहूँगी, सॉरी वही नहीं, यही कहूँगी कि वो ही हुआ जिसका डर था। बिलाल बहुत ही सेंसिटिव और हसास है समीना की निस्बत। समीना जो है वो परदेश झेल चुकी है और सख्तियाँ बर्दाश्त कर चुकी है और अपनों की दूरी भी बर्दाश्त कर चुकी है। लेकिन बिलाल का फर्स्ट एक्सपीरियंस है और पीछे घर वालों ने जो तमाशे लगाए हुए हैं उसकी वजह से वो बंदा नहायत ही सेंसिटिव हो चुका है। और अब जो मुमना मिसनी और अली की लास्ट वीडियो गई, जिसमें उन्होंने मज़ीद मज़ीद ख़ुद को क्लियर करने के लिए अपने वालिद के हवाले से एक बात सोशल मीडिया पे शेयर की कि हमारे अब्बा की ये वसीयत थी कि जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अनमोल का घर ख़रीदा जाए। तो आपको पता है उसके बाद इनके फादर को कितना क्रिटिसाइज़ किया गया। अल्लाह ताला उनको उनको कहते हैं ना कि जन्नतों में उनका घर करे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। किसी को नहीं पता होता कि कौन अल्लाह ताला के कितना नज़दीक है। उन पे इतने सारे इल्ज़ामात लगे, यहाँ तक लोगों ने कहा कि ये मकाफ़ात अमल है और उनके वालिद ने भी अपने भाइयों का हक़ खाया था और वही अली ने किया। इस तरह की बातें की गई। हमारे पास इन चीज़ों के कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती। लेकिन लोगों की बात जो होती है ना, वो तलवार से भी तेज़ होती है। तो लोग नहीं इस चीज़ को समझते। अब ज़ाहिर बात है एक बंदा पहले से हर्ट है, दुखी है, प्रदेश में वो आने की तैयारियां कर रहा था, बड़ा खुश था। और मतलब बहुत सारी इंसान जब जा रहा होता है ना अपने घर, तो इतनी कोई प्लानिंग्स होती हैं और एक एक दिन एक एक लम्हा इंसान गिन गिन के गुजार रहा होता है। और बंदा कहता है कि कब वो वक्त आएगा कि हम अपने अपनों से मिलेंगे, अपने घर अपने मुल्क जाएंगे। वो बड़ी एक जो होती है ना फीलिंग, और रातों को नींद नहीं आ रही होती, दिल नहीं लग रहा होता किसी काम में, और बंदा कहता है जल्दी जल्दी से मेरे सारे काम हो जाएं। और कितने ही काम जो हैं उन्होंने रुकवाए, कितने ही चीज़ें उन्होंने कैंसिल करवाई, जो काम उन्होंने करने थे उन्होंने कहा कि हम आगे इसको कर लेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक छोटी सी मोमना मिसनी की गलती, और अली जो अपनी बीवी के इशारों पे नाचने वाला एक शख्स है जिसको कुछ पता नहीं होता, वो सारा दिन ऑफिस में होता है, जो सही बात है, वो सारा दिन ऑफिस में होता है, उसको क्या पता पीछे घर में क्या खिचड़ियाँ पकती हैं, घर में क्या मसले मसाइल हैं। उसके पास तो इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी माँ को सब्ज़ी ला के दे दे। ठीक है, उसकी एक छुट्टी होती है, वो भी मोमना ने कोई ना कोई कंटेंट सोच के रखा होता है कि आज छुट्टी है तो हस्बैंड के साथ मिल के मैंने इस कंटेंट पे वीडियो बनानी है। तो उस शख्स को मुझे नहीं पता, क्योंकि देखें जो एक तो प्रदेश में रहने वाला बंदा और एक बंदा जो घर में नहीं होता, ज़्यादा टाइम घर में नहीं होता, उसको घर में क्या चल रहा है, औरतें क्या, और इनके घर में तो वैसे ही सारा पूरा होल्ड ख़वातीन का है। ख़वातीन आपस में क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही, कुछ इतना ख़ास उनको नहीं होता। तो अब उसकी बीवी ने उसको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया, जैसे उसको पट्टियाँ पढ़ाई, जैसे उसको बोला, उसने आके बोल दिया। पहले उसने आके बोला कि भाई हमें हमारी माँ ने घर से जाने का बोल दिया। हालांकि देखा जाए तो माँ ने बोला या नहीं बोला वो तो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन जिसका घर है वो आपका भाई है, और वो आपका बड़ा अच्छा भाई है, आपके साथ वो कदम से कदम मिला के चलता है, आपके दुख सुख का साथी है। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसने आपके बच्चों को अपने बच्चों की तरह मोहब्बत दी, प्यार दिया है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, आपको सारी बातें वो भूल गई, और जो रटा आपकी बीवी ने आपको लगवाया वो आपने कर दिया। और आप सिर्फ टाइटल देने के लिए, एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए, और एक किस्म की जानबूझ के कंट्रोवर्सी बनाई गई, एक कंट्रोवर्सी बनाई जाती है, उस पर तकरीबन हर चैनल पे 2-4 वीडियोस लगा के फिर उसको समेट दिया जाता है, और फिर नेक्स्ट कंटेंट की तरफ ये मूव कर जाते हैं। ये इनके तौर तरीके हैं सिर्फ व्यूज़ लाने के लिए, अपने चैनल को आगे लेके जाने के लिए। तो उन्होंने एक टाइटल लगा दिया कि अम्मी ने घर से जाने का बोल दिया। भाई अम्मी तो बाद में बोलेंगी ना, जब आपका अपना भाई जिसका घर है, जिसने आपको अपने अबू के कहने के ऊपर एक अलग से सेपरेट सेपरेट घर लेके दे दिया, जिसमें उन्होंने अपने सारे बहन भाइयों का हिस्सा शामिल किया ताकि आप जो हैं वो अपने घर में सुखी रहें, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें, आपको ये फील ना हो कि छोटे भाई का घर है बड़े भाई का घर नहीं है। सही है, तो आपने क्या कहा, अम्मा ने हमें जाने का बोल दिया। हमारी बहन, हमारे घर में हमारी बड़ी बहन जो है, बुज़ुर्ग लेडी है, उसका सीनियर बुजुर्ग खातून का जो है वो सिक्का चलता है, ऑर्डर चलता है, और इन्होंने हमें निकाल दिया, इन्होंने हमें निकाल दिया। ठीक है,
तो अब वो बैठी हुई हैं, वो यही कह रही हैं कि भाई हाँ इसमें क्या बड़ी बात है, अगर हमने बोल दिया है तो भाई उसका घर है, ये है, वो ऐसे है वैसे है। और उसके बाद फिर वो तमाशा, घर नहीं मिल रहा, घर नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, अनमोल का ये वो। आप सोचें कि एक बंदे को जब इतना आप टेंशन देते हो तो वो तो बिल्कुल बेचारा अंदर से खोखला हो जाता है ना। कहती तो आशा खातून है ना कि भाई मैं अंदर से ख़त्म हो चुकी हूँ, ये अंदर से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर दूसरी वीडियो आ गई, उसमें फिर कुछ चीज़ें एक्सपोज हुई, क्योंकि बिलाल बेचारे को फिर आके क्लियर करना पड़ा कि मैं अपने भाई को घर इसीलिए लेके दिया था कि वो अपनी एक खूबसूरत ज़िंदगी जो है गुजारे, और उसका शुक्रिया कि उसने मेरे और मेरी अम्मी के और पूरी फैमिली के कहने पे चलो 1 साल और मज़ीद फैमिली वालों के साथ गुजारा। तो उसके बाद फिर वीडियो आ जाती है, हमारे सर पे बॉम्ब गिर गया, हमें इतना जल्दी बोल दिया जाने को, ये बोल दिया वो बोल दिया। ठीक है। और फिर करते 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 बात कहाँ तक पहुँच गई, अब्बा की वसीयत तक। अब आप देखें कि एक औलाद जो अपने फादर को लेके इतनी सेंसिटिव है, ये जो मोटे दिमाग के लोग हैं ना जो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, ये मोटे दिमाग के लोग हैं। इनकी अम्मा हो जाए, ये आशा खातून हो जाए, मरियम खातून हो जाए, आमना पिरनी को तो सिर्फ अपने मफाद जो हैं वो अजीज़ हैं, वो और किसी चीज़ में घुसती नहीं है। अली साहब हो जाएं, ये सारे मोटे अकल के लोग हैं। मुमना मिसनी जो है वो चलाक है, मुनाफिक है, वो होशियार है, वो मौका मुनासिबत देख के फैसला करती है, गिरगिट की तरह रंग बदल बदल लेती है। तो उसने तो यही किया, उसका तो हमने यही देखा। लेकिन ये जो मोटे अकल का इंसान है, ये बुरी तरह से इस्तेमाल हुआ, बुरी तरह से इस्तेमाल हुआ। इसको ज़रा ख्याल नहीं आया कि मेरी बहनों ने मेरे लिए कुर्बानी दी, मेरे भाई ने मेरे लिए कुर्बानी दी, मेरे वालिद ने मेरे लिए इतना सोचा है। तो माँ तो बीच में कहीं नहीं आ रही। हाँ, माँ ने भी तो हिस्सा अपना छोड़ा ना, माँ का भी हिस्सा होता है। तो जनाबे अली उसने आके अब्बा की वसीयत तक खोल दी कि अब्बा जी ने ये कहा था। हालांकि बिलाल मुसलसल कह रहा था हमारे अबू ये कहते थे, हमारे अबू ये कहते थे कि आप जो हैं अली का भी अपना घर होना चाहिए। तो बिलाल कोशिश करना कि तुम्हारे भाई अली का भी अपना घर हो। ठीक है। तो इतनी प्यारी तरीके से उन्होंने बात की थी कि भाई इससे ये अंदाज़ा बंदा आराम से लगा सकता है कि हाँ अपने सारे बहन भाइयों ने अबू की ख्वाहिश पूरी की है मिलजुल के। तो इसका अली साहब को भी फ़ायदा ही था, अली का क्या नुकसान था। अली तो ये कह सकता था ना कि भाई मैंने किसी से ज़ोर ज़बरदस्ती हिस्सा नहीं लिया, ये मेरे अबू की ख्वाहिश थी, तो मेरे अबू की ख्वाहिश की वजह से उन्होंने सब ने अपनी खुशी से अपने हक छोड़े हैं। मैंने अपनी बहनों का भाइयों में से किसी का ज़बरदस्ती हिस्सा नहीं खाया। तो और उल्टा उसको वो बना दिया, मुमना मिस्त्री ने उसको ये पट्टी पढ़ाई के बोलो कि ये अनमोल को दे के गए थे दादा। अब देखें सोशल मीडिया पे इनके कमेंट्स बॉक्स चेक करें आप, इनके अबू के ऊपर इतनी बात हुई, इतनी बात हुई। मैं कहती हूँ कि शायद अबू जब जिंदा थे ना तब भी उनके ऊपर इतनी बात नहीं हुई होगी। और फिर मुझे ये ख्याल आने लगा कि बेबी चची को भी घर से महरूम किया गया था, वो भी इनकी चचा थे, तो क्या मसला हुआ होगा उनके साथ भी। तो फिर जब लोग बातें करते हैं तो कहीं सच्ची भी लगने लग जाती हैं कि हाँ इन्होंने भी हक खाए हुए हैं और मकफ़ात अमल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो देखिए मकफ़ात अमल तो नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि बिलाल का क्या कसूर है। अगर उनके फादर ने कुछ ऐसा किया भी था तो हक तो सारा पैसा अब्बा का तोली के पास चला गया। तो मकफ़ात अमल किसके साथ हो रहा है? दो बहनें जो घर में बैठी हैं भाइयों के रहमो करम पर, उनके साथ हो रहा है, या माँ के साथ हो रहा है जो बेटों के रहमो करम पे बैठी है, या बिलाल के साथ हो रहा है जो बिलाल बेचारा सारा कुछ करके भी घर वालों की मोहब्बत से महरूम है। सही है। तो मुझे नहीं लगता कोई मकफ़ात अमल हो रहा है। ये लालची लोग जो होते हैं ना, ये कशकोल फैलाने के बड़े आदी होते हैं, मांगने के। ये इनके पेट नहीं भरते, ये किसी न किसी तरीके से ना अपनी ज़िंदगी यूं ही मांग तांग के गुजारते हैं। इनके पास जितना भी हो ना, इनके बूथे खुले ही रहते हैं, और यही आदत मोमना और अली की है। अब आप खुद सोचें कि घर में इतना मैस फैला हुआ है, सोशल मीडिया पे इतनी इनकी बदनामी हो गई है, मरहूम अब्बा तक बात पहुंच गई है। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देख लें कि समीना की बहन ने एक होम टूर करवाया जिसमें उन्होंने अपने अब्बा की वो तारीफ़ों के पुल बांधे, वो इससे कहते हैं पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई औलाद। ठीक है। और वो होम टूर पे मैंने वीडियो बनानी थी लेकिन मैं बना नहीं पाई। तो उसका मकसद यही था होम टूर का कि समीना पे अभी मेरी वीडियो में भी कुछ कमेंट्स आए थे, काश मैं स्क्रीनशॉट लेके लगा देती, जिसमें ये कहा गया समीना सारा पैसा माँ को खिला रही है। भाई क्यों खिलाएगी माँ को, वो क्यों खिलाएगी? उसके अपने बेटे कमाते हैं, एक तो वो जान है खाने पीने वाली, बाकी सब अपना अपना कमाते हैं। तो एक माँ को नहीं पाल सकते वो दो बेटे? वो समीना भेजेगी, फिर उसकी अम्मी जो है उसके घर चूल्हा जलेगा, बहुत बुरी बात है। और उससे पहले भी ये कहा जाता था कि समीना ने ये घर बनाया है। ठीक है। तो उनकी अम्मी ने, उनकी बहन ने ये पूरा होम टूर करवा के एक एक चीज़ क्लियर की कि ये एक एक चीज़ हमारे अब्बू ने यहाँ यहाँ इस तरह लगाई है। शर्म तो आती नहीं है इन लोगों के भी, शर्मों को।
तो उसके अब जी वो बंदा वहाँ पे प्रदेश में इतना मैस क्रिएट, बदनामी, ये वो, तो जो होता है ना बंदा शरीफ बंदा, उसके लिए ये बड़ी बातें होती हैं। जो बेशर्म होते हैं ना, उनके लिए ये बातें कोई मायने नहीं रखती कि मीडिया पे हमारे ऊपर कैसी डिस्कशन हो रही है। लेकिन जो सेंसिटिव बंदा होता है ना, वो एक एक चीज़ को फील करता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि बिलाल इन सारी चीज़ों की वजह से बीमार हुआ, नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो वो कह रही है कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से, तो बीमारी जब आपके ऊपर आती है तो आपकी बॉडी जब पहले से ही मतलब कि आप पहले से ही सेंसिटिव हुए हों और बॉडी पहले से वीक हो, तो बीमारी उस दौरान ज़्यादा जल्दी आप पे, कहते हैं ना कि हमला करती है, और वो इन्फेक्शन जो है वो आपको लग जाता है। हर किसी को नहीं लगता, लेकिन इम्यूनिटी जिनकी वीक होती है, ज़ाहिर बात है। और बिलाल, आपने देखा बिलाल कितना कमज़ोर हो गया है, और लास्ट वीडियो में उसका चेहरा, मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, वो बंदा कितना उदास था। और अनफा की बर्थडे की शॉपिंग के दौरान जिस तरह वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे, और समीना उसको बेचारे को मतलब कि कोशिश कर रही थी कि ये चीज़ें फील ना करे, और वो कह रही थी कि अनफा हमारी महंगी है, अनफा हमारी ये है, अनफा, तो ताकि उसका अपने बच्चों में दिल लगा रहे। बहुत बुरी बात है जी। यहाँ पे मैं कहूँगी जो घरों में बैठे हैं ना सुकून से, उनको बिल्कुल भी परदेशियों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं, मैं कहूँगी अच्छे नहीं हैं। इन्होंने अपने भाई की, अपने बाप की इंसल्ट करवाई है सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी माँ की, अपनी बहनों की करवाई है। और ये इस सारी चीज़ों का जो भी कसूरवार है ना, वो मुमना मीसनी और सीनियर बुजुर्ग खातून और इनकी अम्मा को मैं इसलिए कहूँगी कि उन्होंने इतनी छूट दे रखी है उस मीसनी मुमना को। अगर ये लोग जिस तरह समीना के साथ पेश आती हैं ना, इस तरह इसकी भी लगामें कस के रखती ना, तो आज ये हैं वहाँ पे तो बहुत इनकी चल होती है। ए इब्राहिम नाम रखा समीना ने, फ़ौरन आमना फिरनी आ गई कि मैं तो रखना, मैंने तो नहीं रखा अपने बेटे का नाम, इनका ये वो ऐसे वैसे। जब लोगों ने कहा ना कि समीना जो है वो अपने ससुर की इतनी इज़्ज़त, तो वो उनकी ज़िंदगी में भी उनकी इज़्ज़त करती थी और वो बड़ा उससे प्यार करते थे। और किसी ने लिखा कि इन्होंने समीना को घर से निकाल दिया था। जी बिल्कुल ऐसे ही सोनू जी की वीडियो में सारे सबूत पड़े हुए हैं। और जब इनके अब्बू की जैसे ही डेथ हुई तो इन्होंने इस घर पे कब्जा कर लिया, सारे इसी घर में धावा बोल के बैठ गए। समीना को इन्होंने निकाल दिया और बाद में फिर बड़ी मुश्किलों से समीना वापस आई बेचारी, माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ करके। तो जो किसी को बेसुकून करता है ना, वो कभी खुद भी सुकून से नहीं बैठ सकता। तो मैं दुआ करती हूँ जी बिलाल को अल्लाह ताला सेहत दे और शिफा दे, और अल्लाह ताला हर मुसलमान को सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, हर एक को दुखों मुसीबतों से महफूज रखे। और आशा ने कहा कि बिलाल तुम्हारा बेटा, हमारा बेटा नहीं है, ठीक है ना। वो जब सोशल मीडिया पे हम आप लोगों को कर रहे होते हैं ना, तो हमारी भी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ जाती हैं। कितने ही लोग आपके साथ भी जुड़े हुए हैं, कितने आपको अच्छे कमेंट्स करते हैं, आपकी तकलीफ़ में दुखी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उनकी बेटी माँ बहन होगी, नहीं ना, ठीक है। और वैसे भी हम हक और सच की बात करते हैं, कोई झूठ नहीं बोलते, जो हमें दिखाया जाता है उसी पे रिएक्शन होता है। तुम इतनी अच्छी होती है ना, तो तुम्हें बिलाल की तारीफ़ तुमसे हज़म नहीं हो रही, इसलिए बोले कि बिलाल तुम्हारा बेटा है। भई हमारा क्यों बेटा होने लगा, वो बेटा तुम्हारी माँ का है, ठीक है। हमारे लिए वो सिर्फ़ एक इन्फ्लुएंसर है, हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ हैं, ठीक है। बाकी हम झूठ का साथ नहीं दे सकते। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।